हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट के साथ है जो कई बार आपको एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो आईआईटी के हो या नीट के हो। उन सभी एग्जामों में आपके फिजिक्स से रिलेटेड जब बात करते हैं तो अपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम रेजिस्टेंस का। इसके अलावा सर्किट में अपने पास 2 पोटेंशियल अपने ऐड किए हुए हैं, 2 सेल अपने लगाए हुए हैं। पहला अपने को दिया हुआ है 10 वोल्टेज का और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है 12 वोल्टेज का। आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि केवीएल को लगाते हुए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को आप अप्लाई करते हुए आपको 3 ओम रेजिस्टेंस पे क्या करनी है, 3 ओम रेजिस्टेंस पे फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर अपन देखें इस क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इसको बनाइए, अपना जो केवीएल है उसको फॉलो करें। जब अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे अपना नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर देखें तो अपने पास जो अपन लूप फॉर्मेशन करते हैं वो फर्स्ट लूप का फॉर्मेशन अपने क्या होगा, इसी तरह होगा। यहाँ पर अपने बनेगी क्या, ये फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप में आप देखोगे कि यहाँ पे अपनी जो करंट आ रही है वो करंट कौन सी है बेटा, I1 करंट है। और यहाँ पर भी आपके पास क्या करंट आ रही है, इस पॉइंट के अगर ऊपर देखें अपन तो यहाँ पर भी करंट आ रही है अपने क्या, I1। अब आते हैं अपन सेकंड लूप के अंदर। सेकंड लूप में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी अपने पास एक बैटरी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है अपना नेगेटिव टर्मिनल। तो अपने भी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसी तरह बनेगी। यहाँ पर आपका क्या, ये I2 करंट अपन मान लेते हैं। तो I2 करंट जब यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस पे जाएगी तो इसी तरह यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी कौन सी करंट आएगी, यहाँ पर आएगी आपके I2 करंट। तो आप एक चीज अच्छे से देख पा रहे हो कि I1 करंट भी, I1 इस 3 ओम रेजिस्टेंस से पास हो रहा है और जो अपनी I2 करंट भी है वो भी क्या हो रही है, 3 ओम रेजिस्टेंस पे पास हो रही है। तो टोटल यहाँ पे पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिक करंट आ रही है I1 प्लस I2। आपको यहाँ पे I1 और I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे केवीएल लगाना होगा। तो आपको ओम्स लॉ तो पता ही होगा। ओम्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR। यहाँ पे देखो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 10 वोल्टेज। अब वो 10 वोल्टेज डिवाइड हो रहा है फर्स्ट लूप के अंदर, एक तो 2 ओम रेजिस्टेंस पे और एक इस पे हो रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस पे। उसी को अप्लाई करते हैं तो बाय केवीएल फर्स्ट लूप के अंदर आप क्या देख रहे हो, सबसे पहले करंट कितनी है, I1 आई, रेजिस्टेंस कितना आया R। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या हो गया, I1 मल्टीपल 2 यानी 2 मल्टीपल ऑफ I1, IR हो गया। प्लस आगे बढ़े तो यहाँ पे करंट कौन सी आ रही है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। और वोल्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम रेजिस्टेंस है। ये किस तरह लगा रहा है अपन ने, V इक्वल टू IR ही लगा रहे हैं अपन। V इक्वल टू IR यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2, I1 करंट है। इसी तरह फिर इस लूप के अंदर यहाँ पे I1 प्लस I2 तो करंट है और रेजिस्टेंस कितना है 3, इक्वल टू कितना आएगा 10 वोल्टेज। ये आपको दिया हुआ है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 इक्वल टू कितना 10। I1 कितना हो गया यहाँ पे 5I1 प्लस 3I2 इक्वल टू कितना हो गया 10। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आ गई, अपने इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आ चुकी है। अब अपन बात करते हैं किसकी, सेकंड लूप के अंदर आते हैं। सेकंड लूप के अंदर टोटल वोल्टेज कितना है, 12 वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन सेकंड लूप अपनी है, सेकंड लूप के अंदर क्या बन रहा है बेटा, 4 रेजिस्टेंस से पास होने वाली करंट कितनी है, I2, यानी क्या हो गया 4I2 प्लस इस पॉइंट पे आओगे तो वापस I1 प्लस I2 आएगा और 3 ओम रेजिस्टेंस है तो 3I1 प्लस I2। और टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे बेटा, टोटल यहाँ पे कितना है 12। इसको सोल्व करेंगे अपन तो 4I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2 इक्वल टू कितना 12। आगे बढ़ाते हैं इसको, अगर अपन 4I2 3I2 7I2 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 3I1 प्लस 7I2 बराबर कितना आया 12। इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए, इसको आप 2 दे दीजिएगा। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखोगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मैथमेटिकल आइडेंटिटी को एक रिप्रेजेंट करेगी, जहां पे आपको 2 वैल्यूज निकालनी है, I1 और I2। यहाँ पर भी क्या निकालना है, I1 और I2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आई होप आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स का ये अपने है तो उसको आप सोल्व आसानी से कर पाओगे। अपन एक काम करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। अगर सब सब्स्टिट्यूट करके एक बार देखें तो इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इस पे इक्वेशन सेकंड को अगर देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे I1 पे क्या है 5। दोनों को अगर देखें तो 15 बनाने की कोशिश करें।
यानी इक्वेशन 1 को तो मल्टीपल करते हैं अपन 3 से, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और माइनस कर देते हैं इसमें किसमें से, इक्वेशन 2 में से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीपल करते हैं अपन यहाँ पे, इक्वेशन 2 को करते हैं 5 से। तो आप देखोगे, देखना आप आसानी से, बड़ा अच्छे से सोल्व होगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पहले इसको मल्टीपल करो, किससे कर रहे हैं इससे मल्टीपल, 3 से। जब 3 से कर रहे हैं तो 5 3 जा 15i1 प्लस 3 3 जा 9i2 बराबर किससे मल्टीपल कर रहे हो, 3 से कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 30। कितना आ गया ये 30। इसको किससे कर रहे हैं अपन, 5 से कर रहे हैं तो 5 3 जा 15i1 प्लस 5 7 35i2 इक्वल टू कितना 60। और क्या करना है आपको, माइनस करना है, तो पर्टिकुलरली सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो गया, 15i1 से 15i1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये हट चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखो 35 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा कितना 26i2 बराबर कितना, माइनस का कितना 30। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा i2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 30 अपॉन माइनस का 26, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपन 30 अपॉन 26। तो i2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है, i2 जब सोल्व करोगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 15 अपॉन 13, ये आ गई आपकी क्या, किसकी वैल्यू, करंट i2 की वैल्यू, जो इस सेकंड लूप के अंदर क्या हो रही है, अपने फ्लो हो रही है। अब निकालते हैं किसकी, i1 की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, इसको उठाकर अपन इक्वेशन नंबर इसी में रख दें, फर्स्ट में रख देते हैं यहाँ पे। तो बाय 1 क्या होगा, i2 की वैल्यू रख रहे हो तो 5i1 प्लस 3i2 की जगह कितना हो गया बेटा 15 अपॉन 13 बराबर कितना है 10। तो आप देखोगे यहाँ पे 5i1 प्लस ये कितना हो गया 45 अपॉन 13 इक्वल टू कितना 10। ये 15 अपॉन 45 अपॉन 13 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या होगा 5i1 इक्वल टू 10 माइनस 45 अपॉन 13। इसको सोल्व करना तो आई होप आपको आता ही होगा, एलसीएम लेके कितना होगा ये 13 तो डिवाइड में, और यहाँ पे अगर अपन देखें 130 माइनस 45 ये आया। यहाँ पे आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो टोटल वैल्यूज अपने निकल के आएगी वो क्या आएगी। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, इसमें इतना कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का था नहीं, बस अपने जो लॉस चल रहे हैं उन्हीं को अपन क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 5i1 बराबर 130 में से 45 गए तो कितने 85 अपॉन कितना 13 अपॉन कितना आ गया 13। 5 को भी उधर भेज दो आप, डिवीजन में चला जाएगा। i1 इक्वल टू कितना आया 85 अपॉन 13 अपॉन 1 अपॉन 5। ये कट रहा है यहाँ पे कितने टाइम 17 टाइम। तो i1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 17 अपॉन 13। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया केवीएल लगाया था, और केवीएल लगा के i1 और i2 की वैल्यू क्या कर ली फाइंड आउट कर ली। तो टोटल करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस, तो 3 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली कितनी है i1 प्लस i2। तो करते हैं बेटा अपन 17 अपॉन 13 ये तो i1 की वैल्यू है, और 15 अपॉन 13 किसकी है बेटा i2 की। तो यहाँ पे कितना आएगा ये 32 अपॉन 13, और यूनिट क्या होती है अपने इसकी एम्पियर। ये क्या हो गया अपना केवीएल के थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस पे फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।